Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am from Oxford Islamic Scientific School. Today it's selection number 4 of chapter 6. पेज नंबर 99 पे देखें। आज हम 3 डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे या टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्पर्मेटोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फर्स्ट है जी स्पर्मेटोफाइट्स, जिन्हें हम सीड प्लांट्स भी कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स। लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। What is the definition of spermatophytes? Spermatophytes क्या हैं जी? स्पर्मा सीड को कहते हैं, फाइटन प्लांट, ये 2 वर्ड से कंप्राइज होकर बना हुआ है। Spermatophytes are seed producing plants which are divided into 2 major groups, gymnosperms and angiosperms. The division is based whether ovules are necked or covered. This gave rise to necked or covered seeds. The covering structure is called ovary, which develop into fruit into angiosperm. Definition क्या कहती है जी? Definition कहती है कि स्पर्मेटोफाइट्स सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, ठीक है जी। और ये 2 तरह के ओव्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। एक तो नेक्ड होते हैं जो कि जिम्नोस्पर्म्स की में प्रेजेंट है, जबकि दूसरे कवर्ड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं ओव्यूल्स, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है जी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है जी। और इन जो सीड की कवरिंग होती है उसको ओवरी भी कहा जाता है। और ओवरी जो है वो लेटर ऑन किस चीज़ में डेवलप होती है? प्लांट्स के फ्रूट में डेवलप होती है, स्पेशली इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो ये थी स्पर्मेटोफाइट्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट आती है जी जिम्नोस्पर्म्स की तरफ। व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स? जिम्नो 2 वर्ड से निकले। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। तो हम कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स हैव नेक्ड ओव्यूल्स, ठीक है जी। तो डिफाइन कर सकते हैं सीड प्लांट दैट प्रोड्यूस नेक्ड सीड्स। नेक्ड ओव्यूल होता है विच डेवलप इनटू नेक्ड सीड्स एज फ्रूट इज एब्सेंट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ओवरीज। इनके अंदर फ्रूट एब्सेंट होता है जी, ठीक है जी। इसीलिए हम कह सकते हैं दे आर कॉल्ड नेक बिकॉज दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय प्रोटेक्टिव फ्रूट, क्योंकि इनमें फ्रूट कवरिंग नहीं होती, नेक्ड सीड्स होता है और ओवरीज भी एब्सेंट होती हैं। ना ही कोई फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, ना ही कोई फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा भी कैरेक्टरिस्टिक है इनकी, जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी जो लीव्स होते हैं ना वो फ्लैट नहीं होते या बड़े नहीं होते, ब्रॉड बल्कि स्केल नीडल की तरह होते हैं। डीप ग्रोइंग रूट्स होते हैं जी। और ये बहुत ही आपके लिए ज़माने कदीम से पाए जाने वाले एक नस्ल है या ग्रुप है पौधों का। नेक्स्ट पढ़ेंगे जी हम एंजियोस्पर्म की तरफ। व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स? डेफिनेशन क्या है? अ सीड प्लांट दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स विच टर्न इनटू सीड्स दैट आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। यानी आप कह लें ऐसे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं जो कि फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं लेटर ऑन, और इनके जो सीड्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म की तरह नेक्ड नहीं होते। Half of the plants present on the earth belong to this group. Angiosperm are those flowering ट्रैक्योफाइट्स विच प्रोड्यूस सीड्स इनटू विद इन द फ्रूट्स, यानी सीड जो है वो इन द फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज द एंजियोस्पर्म फ्लावर्स हैव ओव्यूल्स इनक्लोज्ड इन द ओवरी, क्योंकि इनकी जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनके सीड भी इंक्लूड होते हैं जी, डेवलप करते हैं फ्रूट को। एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स, हैविंग 1 and 2 कोटिलेडन सीड रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, एंजियोस्पर्म प्लांट को हम मज़ीद 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक मोनोकॉट जिनमें 1 कोटिलेडन प्रेजेंट होता है लाइक मेज़ वगैरह के प्लांट, मकई के पौधे, जबकि कुछ होते हैं जिनमें 2 कोटिलेडन प्रेजेंट होता है लाइक पी प्लांट्स वगैरह, उनको डाइकॉट कहते हैं। नेक्स्ट है जी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। द बॉडी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पूरा पौधे को अगर आप देखें ना तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक कहलाते हैं जी वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा कहलाता है जी रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है जी पौधे का? वो रूट, स्टेम और लीव्स, यानी जो उसकी जड़ें होती हैं, तना होता है और पत्ते होते हैं, वो उसका वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा कहलाता है? फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है जी। जो फूल है, फ्रूट है या सीड है, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है पौधे का। यहाँ पे आपको एक मोनोकॉट और डाइकॉट नज़र आ रहा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द डेफिनेशन। आपका होम टास्क है लर्न क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 10।